Subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel, Sir Abdul Sattar Khan. Spoken English 50 idioms and sayings, quotes, 50 कहावत या अखवाल का इस्तेमाल, इंग्लिश बोलना सीखिए। चलिए शुरुआत करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। द लाइट्स आर ऑन बट नो बडी इज़ होम। ये एक इडियम है यानी सेइंग है। द लाइट्स आर ऑन बट नो बडी इज़ होम टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज़ंट वेरी स्मार्ट। यानी एक ऐसे आदमी के बारे में बात की जाती है जो ज़हीन नहीं है, होशियार नहीं है, ऐसे उसके लिए इस्तेमाल करते हैं द लाइट्स आर ऑन बट नो बडी इज़ होम। व्हेन पिक्स फ्लाई, समथिंग डैट यू थिंक विल नेवर हैपन। ऐसी चीज़ के लिए जो नहीं होने वाली उसके लिए इस्तेमाल करते हैं व्हेन पिक्स फ्लाई। किक द बकेट, एन euphemistic मीनिंग टू डाई। किक द बकेट इसका मीनिंग होता है कि किसी को मरने के लिए छोड़ देना। एज कूल एज अ कुकुम्बर, इसका मीनिंग होता है वेरी काम और वेरी कामली, स्पेशली व्हेन दिस इज सरप्राइजिंग। यानी बहुत ही हर हालत में खामोश रहने वाला। ब्लो इन द फेस, वीकेंड और टायर्ड आफ्टर ट्राइंग मेनी टाइम्स। यानी जो बहुत ही कमज़ोर होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कोशिशें करने के बावजूद वो कामयाबी नहीं हासिल करता। ब्लो इन द फेस, स्टॉर्म इन अ टी कप, अ लॉट ऑफ अननेसेसरी एंगर एंड वरी अबाउट एन अनइम्पॉर्टेंट मैटर। यानी बेवजह गुस्सा हो जाना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। होल्ड योर हॉर्सेस, to tell one to stop and consider carefully that decision or opinion about something। यानी अपनी राय के बारे में दोबारा सोचने के लिए कहा जाता है। अ पीस ऑफ ए केक, समथिंग वेरी इजी टू डू। यानी कोई आसान काम है करने के लिए कहा जाता है। एवरीथिंग बट द किचन सिंक, एवरीथिंग डैट यू कैन थिंक ऑफ, एवरी पॉसिबल थिंग इन अ गिवन सिचुएशन। यानी हर वो काम जो आप मुमकिन हालात में कर सकते हैं उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरीथिंग बट द किचन सिंक। बैरल ऑफ लाफ, समवन हु इज़ वेरी फ़नी। यानी जो बहुत ज़्यादा हंसवड़ होता है, हंसता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं बैरल ऑफ लाफ। ओल्ड एज द हिल्स, सम हु इज़ वेरी ओल्ड, जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाए उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इन द डॉग हाउस, टू हैव सम अनहैप्पी विथ यू। इन द डॉग हाउस ये इस्तेमाल करते हैं जब कोई बहुत ही नाखुश करने वाला वाक़या या हादसा हो जाए। अप फॉर ग्रैब्स, अवेलेबल फॉर एनीवन। यानी हर एक के लिए दस्तयाब होना, मौजूद रहना हर एक के साथ में, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं अप फॉर ग्रैब्स। स्प्लिट हेयर्स, आर्ग्यू और वरी अबाउट स्मॉल डिटेल्स। यानी छोटी छोटी बारीक बारीक बातों के बारे में जानकारी रखना, उसके लिए आपने झगड़ना या बहस करना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं स्प्लिट हेयर्स। राउंड द बैंड, क्रेजी इंसेन। यानी जो अम, बेवजह की, पागलपन की या बद दिमागी की बात करते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं राउंड द बैंड। सी आई टू कंकर अग्री। यानी कोई सी आई टू आई यानी किसी चीज़ के लिए मान जाना, उसके लिए बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आंखों में आंखें देखकर बात करना। ब्रेक अ लेग, गुड लक। यानी बहुत ही खुशखबरी की कोई इत्तला देनी है तब इस्तेमाल करते हैं ब्रेक अ लेग। बॉल इज़ इन योर कोर्ट, इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। बॉल इज़ इन योर कोर्ट इसका मतलब होता है कि अब फैसला आपको लेना है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस। यानी गलत जगह देखने के लिए अगर कोई देख रहा है तो तब कहते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बी ग्लैड टू सी द ब्लैक ऑफ, बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। यानी कोई आदमी जाता है तो खुशी का इजहार किया जाता है या खुशी के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तब कहते हैं बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। अगेंस्ट द क्लॉक, रज्ड एंड शॉर्ट ऑन टाइम। यानी जहाँ पर वक्त की कमी होती है तब इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट द क्लॉक। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, डोंट जज समथिंग प्राइमरीली बाय इट्स अपीयरेंस। यानी जो जैसा दिखता है वैसे ही
चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किक द बकेट यानी मर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑड बॉल अ वियर्डू और अ स्ट्रेंज पर्सन यानी जो ऑड वन आउट होता है, स्ट्रेंज होता है, अलग होता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। नी जर्क रिएक्शन अ क्विक एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स अचानक किया गया फैसला। हैंग इन देयर डोंट गिव अप यानी कोई चीज़ की डोंट गिव अप यानी किसी चीज़ की उम्मीद छोड़ देना नहीं, बल्कि वहाँ पर बरकरार रहना है। पुल योर सेल्फ टुगेदर काम डाउन यानी खामोश रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं पुल योर सेल्फ टुगेदर। सो फार सो गुड थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार यानी जब काम अच्छा चल रहा है इसके लिए इस्तेमाल करते हैं सो फार सो गुड। डाउन टू अर्थ सेंसिबल एंड रियलिस्टिक ये हकीकत पसंद लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं डाउन टू अर्थ। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट बीइंग टू क्यूरियस कैन गेट यू इनटू ट्रबल यानी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होने से भी मुश्किलात में घिर सकते हैं। नाइन एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग द शो हैज़ कम टू एन एंड इट्स ऑल ओवर जब जब मामला ख़त्म होने के लिए आता है तब इस्तेमाल करते हैं नाइन एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग। टू लास्ट स्ट्रॉ द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। जॉइंट एट द हिप टू बी एक्सेप्शनली क्लोज टू समवन यानी किसी के बहुत ज़्यादा करीब हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जॉइंट एट द हिप। एल्बो ग्रीस हार्ड फिजिकल एफर्ट बहुत ज़्यादा कसरत या सख्त मेहनत करने के लिए एल्बो ग्रीस ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। 40 विंग्स अ शॉर्ट नैप यानी झपकी लेना। विंग्स बोले तो झपकी लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 40 विंग्स। ब्लैकआउट यानी फेंट हो जाना, पीले पड़ जाना। ब्लैक एंड ब्लू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ बैडली ब्रूस्ड यानी किसी चीज़ के बारे में बयान करना जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी या बुरी हालत में हो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी द परफेक्ट चांस। हैव द ब्लूज बी सैड और डिप्रेस्ड यानी जब आप अफसरदा हो तब इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक शीप अ पर्सन हु इज़ अ डिसग्रेस टू अ फैमिली और ग्रुप यानी ऐसा आदमी, ऐसा इंसान जो फैमिली या ग्रुप के लिए नापसंदीदा हो या फिर उसके लिए नुकसान का बाज़ बने। डूइंग योर होमवर्क यू कांट प्ले गेम एनी मोर अनटिल यू डू योर होमवर्क यानी अपना काम से काम रखना या काम ख़त्म होने तक के क़ायम रहना। अंडर वंस बेल्ट शी हैज़ ऑलमोस्ट अ ईयर एज मिनिस्टर अंडर हर बेल्ट। अब यहाँ इस्तेमाल किया गया है सेंटेंस में यानी किसी के साथ में काम करना है, किसी के ज़ेर निगरानी काम करना। एज़ फार एज एनी वन नोज़ यानी जैसे कि दूसरा कोई जानता है। एज़ फार एज एनी वन नोज दिस इज़ द लास्ट ऑफ द ग्रेट हर्ट्स ऑफ बफलो। ब्लाइंड डेट अ डेट वेयर द टू पीपल हैव नेवर मेट बिफोर। ब्लाइंड डेट यानी जब इससे पहले कभी कोई नहीं मिले हैं और अचानक कभी मुलाकात के लिए चले जाए तो उसके लिए ब्लाइंड डेट ये वर्ड यूज़ करते हैं। गेट अलॉन्ग विथ टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ समवन यानी किसी के साथ में अच्छे ताल्लुकात रखना, उसके लिए गेट अलॉन्ग विथ ये वर्ड यूज़ करते हैं। डेयर डेविल समवन हु टेक्स अननेसेसरी रिस्क जो बेवजह जोखिम उठाने वाला होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं डेयर डेविल। चीप स्केट समवन हु हेट्स टू स्पेंड मनी यानी जो कंजूस आदमी होता है, पैसे खर्च करने से चिढ़ता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एज रेड एज अ चेरी वेरी रेड यानी जो बहुत ज़्यादा जर्द होता है, लाल होता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। टू गो बनानास टू गो क्रेजी यानी पागलपन की हद तक के आगे बढ़ जाना। द एप्पल ऑफ समवन्स आई एट द प्रेजेंट मोमेंट फॉर नाउ यानी किसी के आंखों का तारा बन जाना, किसी के पसंद में आ जाना, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं द एप्पल ऑफ समवन्स आई। सेकेंड है बनाना अ पर्सन इन अ सबसर्विएंट पोजिशन यानी कोई शख्स जब कोई दूसरी हालत में होता है, ऐसी हालत में जब आप सबऑर्डिनेट बनते हैं, उसके लिए सेकेंड बनाना वर्ड यूज़ करते हैं। द चेरी ऑन द केक द फाइनल थिंग डेट मेक्स समथिंग परफेक्ट यानी कोई चीज़ मुकम्मल होती है, कोई लास्ट में कोई बात जोड़ी जाती है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं द चेरी ऑन द केक। अ बाइट एट द चेरी एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग यानी एक ऐसा मौका जब आप कुछ चीज़ हासिल कर लेते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं बाइट एट द चेरी। अ प्लम जॉब एन ईजी प्लीजेंट जॉब डेट आल्सो पेज वेल
यानी एक आसान सा काम जिसमें अच्छी तनख्वाह या पैसे मिले। गो पियर शेप, टू फेल, टू गो रॉन्ग, यानी गलत रास्ते पर चले जाना या नाकाम हो जाना, उसके लिए इस्तेमाल करते गो पियर शेप्ड। कूल एज अ कुकुम्बर, काम इवन इन डिफ़िकल्ट और फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। Go getter, a person who is active, energetic, and has initiative to pursue the things they want. यानी एक ऐसा आदमी जो फाल हो, एनर्जेटिक हो, तवानाई से भरा हो और कोई काम की शुरुआत करने के लिए झिझकता ना हो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं गो गेटर। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।